हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया होंगे, मज़े ले रहे होंगे। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, दबा के मस्ती कर रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो इसलिए पढ़ाई कंटिन्यू रखें। आज इस वीडियो में हम बिना कोई देर किए एक्सरसाइज 1.5 जो है एनसीईआरटी की रेशनलाइज कंटेंट 2023-2024 सेशन के लिए जो रिलीज़ किया है एनसीईआरटी ने सिलेबस, उसमें आपकी किताबें चेंज हुई हैं एनसीईआरटी की। तो एक्सरसाइज 1.5 जो है उसकी ये पूरी तरह से, एक तरह से मैं कहूँ कि किससे रिलेटेड है, तो ये टॉपिक से रिलेटेड है प्यारे बच्चों, एक्सपोनेंट्स। कैसे रिलेटेड है? एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड है, यानी पावर्स से रिलेटेड है। आप जानते हो पावर्स क्या होती हैं? पावर्स माने शक्तियों वाली पावर नहीं, जैसे 2 की पावर 2 तो इसको आप एक्सपोनेंट बोलते हैं। 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 3 हो गया, या कुछ भी हो सकता है, मतलब 3 की पावर 4 हो गया, ये तो इनको कहते हैं हम एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। तो ये पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है। आप पिछली क्लासेस में, आप अपनी पहली क्लासेस में ये जान चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि a की पावर m है, कोई नंबर a है, उसकी पावर m है, ठीक है, और इंटू a की पावर n है, यानी बेस सेम है, उसी नंबर की पावर m इंटू उसी नंबर की पावर n है, तो ये दोनों पावर्स जुड़ जाती हैं। ऐसा आपको याद होगा, ऐसा भाई आपको याद होगा। दूसरी चीज़ आपको याद होगी कि अगर a की पावर m में a की पावर n से डिवाइड लगाएं, यानी बेस अगर सेम है, तो क्या होता था? तो सर ये नीचे वाला n जो है ये घट जाता था, ठीक है, और प्रोवाइडेड होता था कि m इज़ ग्रेटर देन n, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ भाई आपको ये याद होगी कि सर अगर ऐसा होता था कि अगर बेस अलग हैं लेकिन पावर सेम है, बेस अलग हैं दोनों के लेकिन पावर सेम है, तो इस कंडीशन में प्यारे बच्चों बेस का मल्टीप्लाई हो जाता था दोनों का, और पावर कॉमन आ जाती थी इनमें, कितनी? m पावर कॉमन आ जाती थी, और जो बेस हैं उनके क्या हो जाते थे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाते थे। ऐसा आपको याद होगा। बिल्कुल सेम स्थिति यहाँ भी होती थी कि सर a की पावर m बट्टे b की पावर m। अब यहाँ पर भी बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो क्या होता था? तो डायरेक्ट आप कहोगे a/b हो जाता था, और सर इस पूरे की पावर क्या हो जाती थी? m हो जाती थी। ये प्रोवाइडेड होता था कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए, तो आप समझ रहे हो वैसे भी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपने देखी हैं, सुनी हैं, पढ़ी हैं, लिखी हैं, ठीक है। अब ये सारी प्रक्रिया जो चल रही है ना, इससे पहले ही आपको यहाँ पे दिया जाएगा कि ये a जो है ये क्या है? ग्रेटर देन 0 है, यानी a है या b है, जिसकी भी पावर लग रही है, ये सारे नंबर क्या हैं प्यारे बच्चों? हाँ, ये सारे नंबर ग्रेटर देन 0 हैं। अब आपको एक बात और ध्यान होगी कि अगर कहीं पे रूट a लिखा है और m यहाँ लिखा है, यानी mth रूट ऑफ a अगर लिखा है, तो इसका मतलब होता था a की पावर 1/m, a की पावर 1/m, यही इसका मतलब हुआ करता था प्यारे बच्चों, ठीक है। a की पावर 1/m इसका मतलब हुआ करता था, ऐसा हमें याद है अच्छे से। और एक चीज़ ध्यान होगी आपको कि मान लीजिए a की पावर m है और इसकी भी पावर n है, a की पावर m है और इसकी भी पावर n है, तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाती थी कि सर ये मल्टीप्लाई हो जाती थी। तो a की पावर कितनी कहते थे हम? m इंटू n, a की पावर m इंटू n। तो ये चीज़ें आपको खूब आराम से ध्यान होंगी, याद होंगी। इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल इस एक्सरसाइज में हमको करना है। तो फटाफट से क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज का। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है फाइंड, यानी पता करिए। क्या पता करिए? फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2। तो आप क्या करोगे? क्या मैं इसको 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। भाई 64 को क्या मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? आप कहोगे हाँ जी। तो मैं कहूँगा कि यह है 8 का स्क्वायर की पावर 1/2, 8 की स्क्वायर। हम कोशिश करेंगे कि जो नंबर यहाँ बैठा है उसकी पावर में इसको ब्रेक करें। भाई आप 2 की पावर भी बना सकते थे, 64 तो 2 की पावर में भी आता है, ठीक है, 2 की पावर 6 वो भी आता है, तो कैसे भी कर सकते हो आप, 2 की पावर 6 करके भी कर सकते हो, ऐसे भी। देखो मैं दोनों दिखाता हूँ आपको। अब
ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि अभी आपको हमने बताया कि भाई a की पावर m और उस पूरे की पावर n, तो a की पावर हो जाएगी m इंटू n, ऐसा हमने अभी आपको बता दिया था। तो बताओ इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 की पावर 2 इंटू 1/2। और प्यारे बच्चों 2 से तो कट गया तो 1 बच गया, ये बच गया 8 की पावर 1, और ये कितना होता है 8 होता है। तो यही इसका क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। दूसरी अप्रोच लेके देखते हैं, क्या ऐसे करना था? नहीं सर, ऐसे भी जा सकते थे आप। मैंने कहा इसको 64 को 2 के टर्म्स में लिखिए, तो आप कहोगे सर 2 की पावर 6 होता है 64, और मैं इसको यहाँ से 1/2 कर सकता हूँ। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, अब बेटा डायरेक्ट कर दूँ क्या इस बार? देखो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई, 2 से ये कितनी बार कट गया 3 टाइम्स, इसका मतलब ये आ गया 2 की पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। और प्यारे बच्चों ये कितना हो गया? आप कहोगे श्याम भैया ये 8 हो गया। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था, इसको हमने कर दिया। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए जरा, आप जान पा रहे हो कि 5 यहाँ लिखा है, तो इसको अपन k की पावर में तोड़ें, 2 की पावर में तोड़ें। ठीक है, 2 की पावर में बना लो बेटा इसको। तो आप जानते हो 32 का मतलब कितना आएगा बताओ। अगर आपसे बेटा नहीं आ रहा हो यहाँ से डायरेक्ट करना, तो आप प्राइम फैक्टर करना जानते हैं वो अपनाएं। आप प्राइम फैक्टर कर दें इसके, 2 16 या 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, जैसे भी आपको टेबल आती हो इंग्लिश में या हिंदी में, 2 1 2। आपने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए, तो बताओ कितनी पावर आएगी? तो कि 1 2 3 4 5। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर ये आएगी 2 की पावर 5, यानी 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, और इसकी पावर 1/5। अभी बताया था पावर की पावर है तो गुणा कर देंगे, 5 से 5 खत्म हो गया बेटा, कितना आ गया 2 की पावर 1, आंसर आ गया हमारा 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप होमवर्क में खुद से करके देखें। आप समझ तो गए होंगे कि ये 5 की पावर बनेगा, काय की पावर बनेगा बेटा ये, इसको आप 5 के टर्म्स में लिख लोगे, प्राइम फैक्टर करना, वहाँ से 5 की पावर में लिख लेना, और ये कट जाएगा। तो आंसर तो अब ये आप बताएं मुझे, या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। ठीक है, और कॉपी पे ज़रूर कर लें, अपनी पे कॉपी पे इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लें। और अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखें। फाइंड, पहला पार्ट है 9 रेज़ टू पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। ठीक है बेटा, 9 की पावर 3/2। क्या करेंगे आप? इसको प्राइम फैक्टर करेंगे इसके। आपने करे 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। देखिए 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो आपने देखा कि 3 की कितनी पावर आई? 2 पावर आई, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और इस पूरे की पावर कितनी? 3/2। अब इन पावर्स का बेटा गुणा होगा, तो ये 2 ये इस 2 को मार देगा। ठीक है, ये दोनों मर जाएंगे, तो क्या बचेगा? 3 की पावर 3 बचेगा। और आप कहोगे सर ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 27। और यही क्या है आपका आंसर है। अब मैं इसका एक और जो चौथा पार्ट है वो मैं कर देता हूँ, बाकी के सेकंड थर्ड आपके लिए होमवर्क में रहेंगे। चौथा पार्ट जो है वो मैं कर देता हूँ इसका। देखिए 125 की पावर -1/3। आप बेटा जानते हो कि a की पावर -m का मतलब होता है 1 अपॉन a की पावर m। a की पावर -m का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन a की पावर m। तो इसको आप क्या कहोगे बताओ? इसको मैं प्यारे बच्चों कह सकता हूँ कि श्याम भैया 125 को आप 5 के टर्म्स में लिखोगे तो ये आएगा 5 की पावर 3। कितना आएगा? 5 की पावर 3। 125 इज 5 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी बेटा? -1/3। तो 3 से तो 3 मर गया बेटा, गुणा होगा तो कितना आ गया? 5 की पावर -1 आ गया। अब आप जानते हो कि 5 a की पावर -m को 1 अपॉन a की पावर m लिख सकते हैं, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1/5 की पावर 1, तो 1/5 इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 1/5, और यही आपका क्या है? आंसर। अब आपके लिए इस क्वेश्चन के सेकंड एंड थर्ड
ये दोनों पार्ट बेटा काय में दे दिए मैंने आपको, HW में है, वो आप खुद से करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे उनका आंसर कमेंट भी कर देंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है सिंपलीफाई, सरल कीजिए यानी सॉल्व करिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए भाई, पहला पार्ट है 2⁻²/3 इंटू 2 की पावर 1/5 ये है। तो देखिए ना बेस सेम है प्यारे बच्चों, देखो बेस इज सेम, 2 बेस है उसके ऊपर पावर है। आपको खूब सारी बात बता दी मैंने कि अगर a की पावर m है और a की पावर n है, यानी बेस सेम है पावर अलग है, गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो अपन क्या करेंगे बेटा, इसका मतलब हो गया कि 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। और अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो फ्रैक्शंस तो आपको आते ही हैं जोड़ने, तो आप कह दोगे कि श्याम भैया ये तो हो गई 2 की पावर कितनी, बताइए, ये हो गया आपके पास 2 की पावर 13/5। भाई 5 दूनी 10 और 3 13, ये आएगा बेटा 13/5। कॉपी पे आप करके देख लेना आराम से, ठीक है, 13/5, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है कि 1/3 की पावर 3 की पावर 7, 3 की पावर 3 की पावर 7। आप बहुत अच्छे से जानते हो, श्याम भैया ने बताया है कि a की पावर a/b की पावर m, अगर ऐसा है तो अपन a की पावर m अलग कर सकते हैं और b की पावर m अलग कर सकते हैं, a की पावर m अलग कर सकते हैं, b की पावर m नीचे हो। ठीक है, तो बस यही काम यहाँ करना है। 1 की पावर 7 ऊपर हो जाएगी और 3 की पावर 3 और इसकी पावर 7 नीचे हो जाएगी। अब आप जानते हो ऊपर 1 की पावर तो आप कुछ भी लगाओ बेटा 1 ही रहेगा, और नीचे क्या है, नीचे आप देखिए, नीचे बेटा a की पावर m की पावर n, वही बन गया दोबारा से। तो आप कहोगे सर a की पावर m गुणा n हो जाएगी, a की पावर m गुणा n हो जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों पावर का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 3 की पावर 3 गुणा 7 आ जाएगा। तो आप कहोगे कि श्याम भी आ गया 3 की पावर कितनी, 21, 3 7 21, 3 की पावर 21 हो गया। अगर आप इसको और ऊपर लाना चाहते हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर -21, क्योंकि अभी आपको हमने बताया था, क्या बताया था प्यारे बच्चों, हमने बताया था कि a की पावर -m का मतलब 1/a की पावर m होता है। तो 1/a की पावर m का मतलब a की पावर -m हो जाएगा, उल्टा सीधा एक समान होगा, आप जानते हो। तो ये भी हो जाएगा इसका आंसर, कोई सा भी आप कर दोगे वो दोनों आंसर ठीक ही हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। देखते ही आपके दिमाग में एक कीड़ा चल जाना चाहिए कि ये तो यही है, a की पावर m अपॉन a की पावर n। और आपने बताया है श्याम भैया कि ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, डिवाइड हो रहा हो तो क्या होगा, तो सर बेस पे क्या हो जाएगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आप समझ गए कि श्याम भैया इसको तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ कि 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, बताइए। और फिर आप ये कहोगे कि श्याम भैया इसका आंसर क्या आएगा, 11 की पावर 1/4, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब आपको ये कैसे आया, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप फ्रैक्शन को, ये तो आते होंगे आपको, ठीक है। अच्छा, अब इसका बेटा लास्ट पार्ट है 4th, वो और देख लीजिए। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। देखते ही आपको चीज़ें चमक जानी चाहिए, देखते ही आपको चीज़ें चमक जानी चाहिए कि श्याम भैया अभी एक्सपोनेंट में हमने रूल पढ़ा कि अगर a की पावर m और b की पावर m, यानी बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर क्या है, सेम है। बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो इस वाली कंडीशन में बेस का गुणा कर लेते हैं और कॉमन पावर ऊपर लगा देते हैं।
तो आप अब तो समझ गए। आप कहोगे शाम भी इसका मतलब ये है कि 7 और 8 का तो कर दो मल्टीप्लाई, बेस का मल्टीप्लाई और कॉमन पावर ऊपर लगा दो। हमने कहा बहुत सही। अब आपने कहा सर ये तो 8 7 जा 56 हो गए, तो 56 की पावर 1/2, 56 की पावर 1/2, और यही क्या है आपका आंसर है। तो इतने आसान से क्वेश्चन थे। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं बेटा, अब एग्जाम्पल के नाम पे तो वैसे इसमें कुछ है भी नहीं ज़्यादा, एक एग्जाम्पल है बस, एग्जाम्पल 21, वो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। और इसी के साथ हम पहले चैप्टर से विदा लेते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो आज यहीं ख़त्म होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और अब हम कल से पॉलिनोमियल चैप्टर है आपका सेकंड, वो शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए दीजिए अपने प्यारे श्याम भैया को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।